चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सबका जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके यादव क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है कक्षा 10 मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति से संबंधित जो है कुछ सवाल लगाएंगे जो काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति, चलिए ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में जो है ये किन अक्षरों से मिलकर बना है। त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब आप समझते हैं दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं, और मिति मतलब होता है मापना। तीन कोण से संबंधित जो है आकृति होगी, उससे संबंधित हम लोग जो है सवालों को हल करेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यह जो है एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, एकदम स्टार्टिंग से जो है हम लोग सीखते हैं। चलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण जो है क्या होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। और ये अन्य दो कोण जो होते हैं ये न्यून कोण होते हैं। अन्य दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। इनको हम लोग मान लेते हैं थीटा। पहले मान लीजिए इसको हम थीटा मानते हैं, और इस का नाम दे देते हैं त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, और ये थीटा माप का। ठीक है, तो जो फार्मूले हैं, पहले फार्मूले हम आपको लिखवाते हैं। देखिए, अगर यह एक समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री वाला जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, और ये जो बचा ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में हम लोगों को जो है 6 त्रिकोणमिति अनुपात सीखना है। स्टार्टिंग में 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो है पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले होता है साइन थीटा। सबसे पहले होता है साइन थीटा, यही थीटा लिया जा रहा है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये चीज आपको याद होना जरूरी है। ये जो फार्मूले लिखवा रहे हैं ये याद होना जरूरी है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी जो साइन थीटा बनेगा लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में काश थीटा। काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अब बिल्कुल इसका उल्टा जो है, व्युत्क्रम जो है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब हो गया। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, पहले हम वो चीज आपको नोट करवा देते हैं, फिर जो है सवाल लगवाते हैं। जो कक्षा 10 के सिलेबस में जो सवाल है उनको जो है हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, कास हो गया, और कास का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है, जैसे ये आधार बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टैन थीटा का होता है काट थीटा। काट थीटा बराबर हो गया, जैसे ये लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये 6 फार्मूले हैं, इनको जो है आपको याद करना जो है आवश्यक है। जब ये फार्मूले आप याद कर लेंगे तब आप सवाल को जो है आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा कठिन सा नहीं है, आसान सा फार्मूला है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। यदि केवल आप ये 3 याद कर लो तो ये 3 भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा काट। ठीक है, अब चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक, 1 बटा कोसेक थीटा, और उसके बाद में कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, उल्टा इसका, कोसेक का उल्टा साइन। उसके बाद में काश थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद में सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा काश थीटा, 1 बटा काश थीटा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा काट थीटा, और काट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। ठीक है, जो जिसका उल्टा है उसके सामने हम लिख दिए हैं। अगर आपको साइन लिख रहा हो तो साइन बराबर 1 बटा कोसेक लिख लीजिएगा, कोसेक लिखना है तो 1 बटा साइन लिख लीजिएगा, कास बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर 1 बटा काश, टैन बराबर 1 बटा काट, काट बराबर 1 बटा टैन। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग कहेंगे साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद में काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। उसके बाद में इसी साइन का उल्टा कोसेक, और कास का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा काट। ठीक है, ये चीज आपको एकदम प्रॉपरली ढंग से
एकदम सही ढंग से जो है याद होना चाहिए, ठीक है। और ये भी जानना आवश्यक है कि थीटा के सामने वाली भुजा जो है हमेशा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने अगर मान लीजिए हम इसको थीटा मान ले तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण नहीं चेंज होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आप जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी। अब ये अकेले 90 डिग्री है और ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। तो ये अकेले 90 है, यानी इन दोनों को मिलकर 90 होना पड़ेगा, ठीक है, 90 होना पड़ेगा। अब देखिए, तो ये न्यून कोण, ये दोनों यानी छोटे कोण है, सबसे बड़ा कोण यही बनेगा 90 डिग्री वाला। अब 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी इसी वो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये चीज आप चाहो तो नोट कर सकते हो और उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। और एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, इसका भी प्रयोग होता है त्रिकोणमिति में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यह है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। अगर ये चीजें आपको याद हो गया तो आपके लिए त्रिकोणमिति जो है काफी आसान हो जाएगा। और मैं जो है आशा करता हूं कि ये चीज आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो जिस तरह के हम सवाल आपको लगवाने वाले हैं वो सवाल आप आसानी से एकदम चुटकियों में लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं और इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको जो है मिटा दे रहे हैं। अब सवाल की तरफ आप एक एक सवाल जो है एकदम ध्यान से देखिएगा और आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। त्रिकोणमिति जो है चैप्टर हम जो है अपना आपका 2 वीडियो में एकदम खत्म कर देंगे। आप लोग केवल ध्यान से देखिएगा किस तरह से जो है हम सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब किस तरह के सवाल इसमें आ सकते हैं ध्यान दीजिएगा। अब चलिए एक एक सवाल जो है हम लगा रहे हैं। जैसे एक सवाल लगवाएंगे तो आप उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आसानी से लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए, जैसा एक सवाल दे दिया है, त्रिभुज एबीसी बिंदु बी पर समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज है एबीसी। अब हम क्वेश्चन जो है नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको ऐसे बोल बोल के बता देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है एबीसी है। एक मिनट, हम जो है क्वेश्चन लिख दें ताकि आपको जो है समस्या ना हो। नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज आप जानते होंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को जो है हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी बिंदु पर बी पर समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी बिंदु पर, एक मिनट, त्रिभुज एबीसी बिंदु बी पर समकोण है, बिंदु बी पर समकोण है, समकोण है। समकोण आप समझते हैं, समकोण 90 अंश को हम लोग कहते हैं। बिंदु बी पर समकोण है। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कोण ए के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। कक्षा 9 और 10 के बच्चे, चूंकि 9 जो है 9 से त्रिकोणमिति को हटा दिया गया है, यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से जो है त्रिकोणमिति को हटा दिया है, लेकिन जो बच्चे सीखने वाले हैं चाहे कक्षा 9 में हो या 10 में हो, ये इस टॉपिक को जो है बड़े आसानी से सीख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। ये इसका जो कुछ दिया है उसको देख करके हम लोग चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज है, पहले नंबर आप त्रिभुज बना ले और इसमें आप जाने रहिएगा कि केवल और केवल समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। बिंदु बी पर समकोण है, यानी बी ये वाला होगा। ए बी और सी हम इसको मान लेते हैं। आप ए को यहां भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में बी सी बराबर 4, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और ये कोण 90 अंश का है, आप जानते हैं। इसके सामने की भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक और एक मतलब 2 भुजाएं तो दी गई है, तीसरी भुजा यानी कर्ण नहीं दिया गया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से जो है हम लोग कर्ण को निकालते हैं। ठीक है, तो कर्ण यहाँ क्या बना है AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया, AB कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 3 में आप गुणा कर दीजिए, 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 में 4 का गुणा कर दीजिए। इसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, ये स्क्वायर रूट उधर गया तो अंडर रूट में, या फिर अगर आपको ये कठिन लगे तो आप ऐसे ही लगाइए, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। आप जानते हैं 16 और 9 कितना हो गया 25, और स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी AC बराबर हो गया अंडर रूट 25, यानी AC बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि AC क्या है कर्ण है, तो कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है, आप सीरियल वाइज आराम से निकालते चले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। तो साइन ए के लिए पूछ रहा है, देखिए ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए ये है, यानी थीटा का वर्ग यही करेगा, यानी आपको यहाँ थीटा नहीं ए लिखना है। तो साइन ए बराबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 4 है और कर्ण कितना है 5, यानी साइन ए बराबर 4/5। ठीक, पहला हो गया। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा, साइन का उल्टा। अब साइन कोसेक के बाद हम लोग चलते हैं कास पे। कास थीटा बराबर, यानी कास ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार इसमें कितना 3 और कर्ण कितना है 5, यानी 3/5 हो गया। कास का उल्टा होता है सेक, यानी सेक ए बराबर हो जाएगा 4/5, ये 4 हो गया। अभी आपका टैन और काट बच रहा है, तो टैन ए बराबर हो गया, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अभी हमने आपको फार्मूला लिखाया है, आप अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं याद हो रहा तो आप पलट के देख के लिख सकते हैं। बार बार जब आप ऐसे लिखते जाएंगे तो आपको फार्मूला जो है अपने आप जो है याद हो जाएगा। ठीक है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 5, यानी 4/5। काट ए बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूछ रहा था क्वेश्चन में वो 6 आ गया। हमने स्टेप बाय स्टेप जो किया है उसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। पहले नंबर आप सवाल को पढ़ेंगे। सवाल दिया क्या है, त्रिभुज ABC बिंदु B पर समकोण है, यानी आपको एक त्रिभुज बना लेना है जिसमें B को जो है क्या कर देना, समकोण कर देना है। B यहाँ लिख दे, A और C, आप चाहो तो A यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस मान आपका ये चेंज हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू वही आएगा। ठीक, उसके बाद AB बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी A और B के बीच की दूरी को आपको इतना लिखना है 3 सेंटीमीटर, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर हो गए। कर्ण को आपको निकालना है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कर्ण आपका निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। अब त्रिकोणमितीय है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास हो गई, 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 हो गया। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप साइन को चूज करेंगे या फिर किसी को भी ले सकते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 4 और कर्ण कितना 5, ये थीटा के सामने ये वाली भुजा लंब होगी जो पूछ रहा है। अगर मान लीजिए सी पूछे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती है। ठीक है, तो ए के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ए के सामने पड़ रही है भुजा 4। ठीक है, तो ये लंब हो गया, कर्ण छेद नहीं होता मतलब आधार यही होगा। ठीक है, तो लंब कर्ण आधार, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड इस तरह के जो भी सवाल है आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ के अदर टाइप का जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिएगा मिटा रहे हैं इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दिया है, ठीक है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब यहां बराबर लिख दे रहे हैं, ये कास का उल्टा होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कर्ण 13 और आधार 12। ठीक है, क्वेश्चन में हमने इसको लिख दिया है। शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष सभी
त्रिकोणमितीय जो है अनुपात निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग त्रिभुज को बना लेते हैं और मान लेते हैं थीटा यहाँ पे है, मान लेते हैं थीटा यहाँ पे, चूंकि यहाँ या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ होगा नहीं चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री पहले से बैठा है, तो यही दोनों चीजें जो है अज्ञात है। तो या तो आप थीटा इसको मानो या तो थीटा इसको मानो। चलिए हम इसको मान लेते हैं। अब सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण यानी ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण यानी ये 13 हो गया। आधार ये होगा, चूंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो आधार हो गया 12। अब यहाँ आपको निकालना क्या है, देखिए कर्ण और आधार दिया यानी लंब को आपको निकालना है। तो लंब आप आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आपको एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से बता रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। कर्ण इसमें कितना 13, तो 13 का वर्ग और बराबर लंब है नहीं, लंब का वर्ग और धन आधार यानी 12 का वर्ग। इसको आप लिख सकते हो लंब का वर्ग बराबर 13 का वर्ग 169 हो गया और 12 का वर्ग होता है 144। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दीजिए। तो लंब बराबर आ जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो अंडर रूट 25, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो लंब बराबर आ गया 5, यानी लंब कितना आया 5 आया। अब आपके पास लंब कर्ण आधार सब हो गया है, बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको निकाल देना है। चलिए आसानी से हम लोग निकालते हैं, एकदम आसानी से, ठीक है। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या है 5 और कर्ण कितना है 13, यानी 5 बटा 13। साइन का उल्टा हो गया कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर 13 बटा 5 हो गया, उल्टा कर देना है। उसके बाद में काश लिख लेते हैं, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। सेक दे दिया है, सेक क्वेश्चन में ही दिया है तो सेक आपको नहीं निकालना है, अन्य से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। नहीं आपका सेक दे दिया है, साइन कोसेक काश हो गए, tan निकाल लो। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 5 बटा 12 हो गया। tan का उल्टा काट थीटा बराबर हो गया 12 बटा 5। चलिए अब ये दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन था, आपको थीटा दे देगा, उसका कुछ मान दे देगा और उसी को बेस मान के आपको सवाल को लगाना रहेगा। तो ये दूसरे टाइप का सवाल था, दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल भी आपका लग गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। अब चूंकि सेक आप जानते हैं काश का उल्टा होता है, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 12। कर्ण देखिए इसको हमने एक त्रिभुज माना और थीटा यहाँ पे ले लिया, तो कर्ण ये होगा, चूंकि ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश के सामने यही भुजा है, यानी ये हो गया कर्ण। आधार क्या होना चाहिए, यदि हमने इसको थीटा लिया है तो ये भुजा हो जाएगी लंब, यानी आधार ये होना चाहिए, तो 12 सेंटीमीटर आधार हो गया। और ये लंब पता नहीं है तो लंब जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। बाकी 6 से 5 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है एक दे दिया है पहले से, 5 आप आसानी से सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये मान के चलिए आप जितना परसेंट तैयारी करेंगे उतने परसेंट आपको नंबर मिलने वाला है। ये मत सोचिए कि हम जो है मतलब पढ़ेंगे नहीं तब भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछला साल तो हम लोगों का गया कोरोना में, वहाँ जो है बोर्ड से आपको जो भी नंबर मिले, जो पिछले कक्षा वाले पिछले क्लास वाले बच्चे थे, तो वो तो बिना परीक्षा के मिले। लेकिन इस साल जो है परीक्षाएं होंगी और आपको पेपर देना पड़ेगा। यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आप जो है आराम से बैठे रहेंगे, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी नंबर जो है बोर्ड आपको स्वयं दे देगा कि आप किस लायक हो, ठीक है। तो चलिए आप जो है जुड़े रहिए हमसे और सवाल को जो है ध्यान से देखिएगा। हम सवाल अगला सवाल, चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। चलिए एक सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जो है कई बार आ चुका है। चलिए एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। है साइन थीटा बराबर 1/2 दे दिया है। साइन थीटा बराबर 1/2,
यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब और ये कर्ण दे दिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए, इसमें ज्यादातर सवाल जो है सिद्ध करने वाला आता है। सिद्ध कीजिए, देखिए कीजिए जो है गलत हो रहा है, इसको सही कर देते हैं। चलिए देखिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 cos थीटा और -4 cos क्यूब थीटा बराबर 0। आपको ये प्रूव करना है। ये आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आप इसको जो है आसानी से, एकदम आसानी से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा चेक करना पड़ता है कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसको मानते हैं थीटा, ठीक है। अब चूंकि देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो अब देखें लंब क्या बनेगा, 1, यानी 1 ये है। अगर हम थीटा को मानते हैं तो ये लंब होगा, और कर्ण क्या बनेगा, ये कर्ण यही होगा, चूंकि ये क्या है, समकोण है, ठीक है। अब आधार है नहीं, चूंकि काश में काश थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए वही बार बार जो है प्रमेय हमें बताएंगे, डायरेक्टली हम आपको आधार निकाल के दिखा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आधार है, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग और माइनस जो है लंब का वर्ग और सारा जो है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो आधार बराबर हो गया, कर्ण कितना है 2, 2 का वर्ग और -1 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4 और 1 का वर्ग 1, यानी √3 आ गया। ये कितना आया, √3। आधार बराबर आया √3, यानी ये हो गया √3। अब आपको जो दे दिया गया है इसी पे मान रखते चले जाना है। तब काश थीटा क्या होगा, क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी √3/2। काश थीटा बराबर क्या होगा, √3/2, ठीक है। अब हम लोग यही √3/2 जो है यहाँ काश थीटा के स्थान पे रखते चलेंगे, ठीक है। चूंकि सिद्ध करना है, देखिए चूंकि सिद्ध करना है 3 cos थीटा और -4 cos क्यूब थीटा बराबर 0, ठीक है। तो अब इधर मान रख लेना है। अगर 0 आ जाता है तो हम लोगों का सवाल प्रूव हो गया। अगर मान लीजिए 0 नहीं आता है तो सवाल जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2, यानी 3 गुणे √3/2, ठीक है। -4 गुणे √3/2 का होल क्यूब। ये आप सवाल जो है RHS वाला साइड लिख रहे हो, तो RHS से आप लिख सकते हो कि RHS से हम जो है सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए लगाते हैं। तो ये हो गया 3√3/2, ये हो गया 3√3/2। गुणा कर लेंगे 3 का √3 में, तो 3√3/2 हो गया। -4 गुणे √3 का घन करेंगे तो अंडर हो जाएगा आपका 3√3 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। अब यहाँ अगर बोर्ड दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे बताते हैं। देखिए √3 का घन का मतलब हो गया, √3 का घन का मतलब हो गया √3 गुणे √3 गुणे √3। तो √3 का √3 में करेंगे तो खाली 3 आएगा, 3 हो गया, और शेष बचा के √3। और बेटा 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, इसको काट देते हैं। आ गया 3√3/2 और -3√3/2, यानी आ गया 0। अब हो गया आपका LHS बराबर RHS, यानी आपने सवाल को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये सवाल मैक्सिमम आपका 2 नंबर में दे सकता है और काफी आसान सवाल है। इसको आप क्वेश्चन को भी नोट कर लो और उसके बाद में सोल्यूशन को भी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा रहे हैं।
जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप जो है एनसीईआरटी वाले बुक से मिला लीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो हम लगवा रहे हैं मिलेगा, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ क्या लगभग सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए क्लास में और जो है यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है। क्लास में बच्चे सामने बैठे रहते तो कुछ मतलब हंस बोल के पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है अकेले में अगर आप हंसते रहे तो मतलब सुनने वाले होंगे वो भी सोचेंगे पता नहीं कहाँ हंस रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसमें शीर्ष C पर समकोण है, जिसमें शीर्ष C समकोण है तथा कोण A बराबर कोण B। एक त्रिभुज है इस तरह से, एक मिनट पहले क्वेश्चन लिख दें। त्रिभुज ABC में जिसमें शीर्ष C समकोण है, शीर्ष C जो है समकोण है। ठीक है, शीर्ष C समकोण है तथा कोण A बराबर कोण B, यानी कोण A अगर थीटा है तो कोण B भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, देखिए पहला क्या प्रूव करना है, क्या कास A बराबर कास B, क्या कास A बराबर कास B। दूसरा क्या है, दूसरा है क्या tan A बराबर tan B, क्या tan A बराबर tan B, क्या ये संभव है। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। त्रिभुज ABC में, तो एक त्रिभुज ABC आप ऐसे बना सकते हैं, ABC आप ऐसे बना लें। शीर्ष C समकोण है, यानी ये C होगा, A होगा, B होगा, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, यानी यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, आराम से एकदम बिल्कुल आराम से लगाएंगे। पहले लगाते हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं। देखिए और कोई माप नहीं दिया, इससे मतलब भी नहीं कि माप दे या ना दे। अब चलिए हम लोग कास A बराबर कास B, तो पहले कास A लिखते हैं। कास A बराबर कास थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा। अब A के लिए ये लंब हो जाएगा BC, और ये तो कर्ण है ही चूंकि ये 90 डिग्री है, तो A के लिए क्या बनेगा, कास थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, चूंकि ऐसे लिख सकते हो चूंकि कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब चलिए ये वाला पार्ट इधर लगा देते हैं, और ये वाला पार्ट जो दूसरा वाला पार्ट है इधर लगा देते हैं, एकदम आराम से समझिएगा। अब हम लोग लिखते हैं कास ए बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया AC बटा कर्ण AC बटा AB, ये हो गया पहला, मान लेते हैं ऐसे इक्वेशन टाइप का। कास B बराबर भी होगा कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार क्या होगा BC और कर्ण क्या होगा AB। ठीक है, कर्ण क्या होगा AB। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आराम कह रहा, क्या कास A बराबर कास B हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको इसके बराबर कर देते हैं, इसको जो है इसके बराबर कर देते हैं। कैसे, दोनों बराबर ही होगा। देखिए कैसे, चूंकि ध्यान दीजिएगा पहला और दूसरा मान लेंगे, दूसरा है। अब ध्यान दें चूंकि कोण A बराबर कोण A बराबर कोण B है, तब आपका AC बराबर हो जाएगा BC, AC बराबर BC हो जाएगा। AC बराबर BC क्यों होगा, चूंकि बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो लिखते हैं इसी में AC बटा AB बराबर ये देखिए AC बराबर AB मतलब AC बटा AB बराबर AC के स्थान पे क्या रख दें BC, और बटा AB तो ऑलरेडी पहले से ही है। अब देखिए AC का मान AC बटा AB क्या है, AC बटा AB क्या है, कास A है, यानी कास A, और BC बटा AB क्या है, ये है कास B। ठीक है,
तो इस तरह से जो है ये प्रूव हो गया कि काश ए बराबर काश बी होगा। ठीक है, काश ए बराबर काश बी होगा। अब चलिए दूसरे तरफ हम लोग आते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ भी आप दूसरे में भी ऐसे लिख सकते हो, चूंकि बराबर कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा जो है बराबर होती है, बराबर होती है, तो आप लिख सकते हो चूंकि कोण ए बराबर कोण बी है, तब क्या हो जाएगा, AC बराबर AB। क्या हो जाएगा, AC बराबर BC होगा, सॉरी AC बराबर BC। अब देखें tan A बराबर, अब इसी पर रखिए tan A बराबर, चूंकि आपको प्रूव करना है tan A बराबर tan B, यही प्रूव करना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AC और आधार क्या है BC, बराबर tan B, ये B के लिए, तो लंब क्या है, सॉरी A के लिए गलत हो गया, ये A के लिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो A के लिए हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AC, और यहाँ B के लिए हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा, देखिए B के लिए क्या होगा, लंब होगा AC और आधार हो जाएगा BC। ठीक है, आधार हो जाएगा BC। अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि AC बराबर BC है, तो यानी AC के स्थान पे BC रख दो, AC के स्थान पे क्या रख दो, BC रख दो, तो या BC के स्थान पे AC रख दो। देखो BC के स्थान पे AC रखो या AC के स्थान पे BC रखो, तो हम लोग BC के स्थान पे क्या रख देते हैं, BC के स्थान पे AC रख देते हैं, तो AC बटा AC, और बराबर यहाँ भी आप AC के स्थान BC के स्थान पे AC रख दो, ये सारा कट गया, यानी 1 बराबर 1, यानी tan A बराबर tan B, यानी दोनों tan A का वैल्यू भी 1 आ रहा है और tan B का भी वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये tan A बराबर tan B हो सकता है, और काश A बराबर काश B भी हो सकता है। आप चाहो इस तरीके से बताओ, हमने ये वाला पोर्शन कुछ अलग तरीके से और ये वाला पोर्शन कुछ अलग तरीके से, इस सवाल को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस सवाल को इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, फिर दूसरे अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको, मिटाते हैं इसको। और एक दो सवाल जो है बता रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा मतलब कठिन टाइप का क्वेश्चन है वो बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है जो NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर, इस तरह का सवाल हमने जो है लगवाया है, फिर से जो है लगवा दे रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5, तो साइन थीटा इंटू काश थीटा, साइन थीटा इंटू काश थीटा और बटा 2 काट थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, साइन थीटा इंटू काश थीटा और बाई 2 काट थीटा का मान निकालना। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, आसानी से लगेगा, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन जो है एक बार मिलाना पड़ता है कि कहीं क्वेश्चन जो है गलत तो नहीं लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ अगर केवल साइन दिया होता तो इससे काम चल जाता, लेकिन बीच में काश और काट भी आ गया है, तो इससे काम तो नहीं चलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5, मान लेते हैं यही थीटा है। आधार आपको निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर होता है, या आधार बराबर कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग सारा स्क्वायर रूट में। कर्ण कितना है 5 का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4, 16 का वर्गमूल कितना हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ हो गया, लंब आधार कर्ण सब कुछ हो गया, बस खाली यहाँ पे मान रख देना है। ठीक है,
अब चलिए हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इंटू कास थीटा और बटा 2 काट थीटा, 2 काट थीटा। इसके बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या, 3/5, तो 3/5 गुणे कास थीटा बराबर होता आधार बटा काट, यानी हो गया 4/5 बटा 2 गुणे काट थीटा टैन का उल्टा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार बटा लंब, यानी 4/3, 4/3। अब इसी को सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 4 तिया 12/25 और सबका बटे 2 चौक 8, 8/3। आगे बढ़ जाइए, 12/25 गुणे लिख सकते 3/8, ठीक है। काट दो, 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, 9/25। आंसर कितना है, 9/25, ठीक है। सॉरी, ये देखिए 3 त्रिका 9 और 25 दूना 50, 9/50 आंसर है। कितना है, 9/50। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, साइन थीटा इंटू कास थीटा बाई 2 काट थीटा का मान निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण, जो कि होता है लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, और आधार कितना बनेगा 4। इसको हम लोग निकाले हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, वो भी स्क्वायर रूट में। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ मान रखते चले जाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जो कि दिया गया है। कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी 4/5। 2 गुणे काट थीटा, 2 गुणे काट थीटा, टैन का उल्टा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। इसको सॉल्व किया, 3 चौक 12, 5 25, 2 चौक 8 और 3 3। आप जानते हैं कि जिससे भाग दिया जाता है उसको पलट के गुणा कर दिया जाता है, या फिर आप इसको इसमें ले जाइए और इसको इसमें ले जाइए, ठीक है। तो 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 हो गया, और 25 गुणे 8, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 25 दूना 50। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको कॉपी कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं। जो एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन ज्यादातर हम ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने मन से जहां से पा रहे हैं उसे उठा दे रहे, नहीं। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5वां या 6वां क्वेश्चन जो भी हो, ये देख रहे हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है, 3 tan थीटा, 3 tan ए है, 3 tan ए नहीं, 3 tan थीटा बराबर 4 दे दिया है, और आपको मान निकालना है 4 cos थीटा, 4 cos थीटा और माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और बेटा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, उसके बाद में प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसी का मान निकालना है, तो देखें सॉल्व कर रहे हैं, इसी का मान आपको निकालना है, ठीक है। ये चीज दे दिया, तो चूंकि 3 tan थीटा बराबर है 4, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। अब आप एक समकोण त्रिभुज बना लें ऐसे, और थीटा यहाँ पे रख लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, तो कर्ण 5 आएगा, आप निकाल सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी 4 का वर्ग धन आधार का वर्ग, और कर्ण बराबर आ जाएगा 16 और प्लस 9 अंडर रूट में, यहाँ 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसी पर रखते हैं। ये निकालना आसान नहीं है, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका मान, किसका, 4 cos थीटा और माइनस साइन थीटा बटा 2 cos थीटा और प्लस
साइन थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब 4 गुणे काश थीटा, 4 गुणे काश थीटा, काश थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण यानी 3/5, 3/5 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता लंब बटा कर्ण यानी 4/5 बटा 2 काश थीटा, तो 2 गुणे काश थीटा का मान है 3/5 और प्लस साइन थीटा यानी 4/5। इसी को सॉल्व करते हैं, देखें ध्यान दीजिएगा। 4 तियां 12/5 और माइनस 4/5 ये हो गया, बटा 2 तियां 6 प्लस 4/5। ठीक है, इसको डायरेक्टली कर दिए हैं या फिर ऐसे आप लिख सकते हो 6/5 और धन 4/5। ठीक है, यहाँ 12 में से 4 गए 8, 8/5 और यहाँ 6 4 10/5, 5 से 5 को काट दीजिए, 8/10 का मतलब हो गया 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5 आपका आंसर आ गया। आप इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हो, छोटा सवाल है लेकिन जो है अच्छा, या फिर कह सकते हो इंपॉर्टेंट सवाल है। मिटा रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका 7वां क्वेश्चन। क्या है 7वां क्वेश्चन? 7वां है काट थीटा बराबर 15/8, काट थीटा बराबर 15/8। ठीक है, मान किसका निकालना है? मान आपको निकालना है 2 + 2 साइन थीटा, 2 + 2 साइन थीटा कोष्टक में, उसके बाद में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा सबका बटे 1 प्लस काश थीटा, 1 प्लस काश थीटा और उसके बाद में 2 माइनस 2 काश थीटा, 2 माइनस 2 काश थीटा। ठीक है, इसको चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे हम निकालते हैं इसको। एक फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, लेकिन वो जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम तो उसको हम वैसे ही बताएंगे। आप ऐसे ही मेथड से देखिए। तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं और काट थीटा बराबर, यहाँ थीटा रख देते हैं, tan थीटा बटा लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक, कर्ण निकालना है तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, स्क्वायर रूट में कर दे रहे हैं। 8 × 8 = 64 और 15 15 225। देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, 4 2 6 और उसके बाद में 1 मिनट, 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और ये 2 289, तो ये 17 हो गया, 17 17 289 होता है। तो आ गया आपका कर्ण कितना 17। अब चलिए इस पे मान रखते हैं क्या 2 + 2 साइन थीटा। ठीक है, बटा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और ये है 1 प्लस काश थीटा कोष्टक में 2 माइनस 2 काश थीटा। ठीक है, इसको पहले हम ऐसे भी सॉल्व कर लें, 2 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन थीटा और इधर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस काश थीटा और इधर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस काश थीटा बचता है। 2 से 2 काट देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आसानी से आ जाएगा, एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। तो कास स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो काट स्क्वायर थीटा यानी 15 15 ये 225 बटे 8 × 64, यही आंसर आना चाहिए। लेकिन चलिए चूंकि हम लोग इस तरह से लगा रहे हैं तो इसी तरह से लगाते हैं। ठीक है, इसके बराबर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण यानी 8/17, 8/17 स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देते हैं। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी 15/17 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 8 का वर्ग हो गया 64 और 17 17 289 बटा
1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 ही है, 1 माइनस 15 का 225 और 17 17 हम 289। ठीक है, अब इसको यहाँ जगह कम है, ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहाँ पे जो है सॉल्व कर देते हैं। बस एक ही लाइन सॉल्व करना है। देखिए 289 माइनस हो गया 289 माइनस 64 बटा 289 सबका बटा, चूंकि ऊपर वाला सॉल्व करेंगे नीचे वाला, 289 बटा 289 माइनस 225 और बटा 289। अब ये 289 से 289 को काट दीजिए। यहाँ देखिए 9 में से 4 गई 5, 9 में से 4 गई 5, 8 में से 6 गई 2 और उसके बाद में ये 2 तो ऑलरेडी है ही। और यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गए 4 और 8 में से 2 गए 6, यानी 225 बटा 64 ये आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपका क्लियर है। यहीं से आप चाहते तो लगा सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। और साइन स्क्वायर बेटा कास स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर हो जाएगा तो आपका काट स्क्वायर थीटा, फिर काट का वैल्यू दिया था उसी का स्क्वायर कर देना होता। लेकिन चूंकि इस तरह से लगा रहे थे तो इस तरह से हमने सवाल को जो है पूरा करवाया। चलिए अगले सवाल की तरफ, ये 7वां 8वां जो भी हो बता रहे हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 8वां हो या 9वां कोई भी सवाल हो, यदि सेक थीटा बराबर यदि सेक थीटा बराबर 5/4, ये सारे सबके सब सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से सवाल आने आ रहे हैं। ठीक है, 5/4 साइन थीटा माइनस कास थीटा और बटा कास थीटा टेन थीटा माइनस काट थीटा, टेन थीटा माइनस काट थीटा, इसी का मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं कि कास का उल्टा सेक होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये निकालना आपको लंब निकालना है, तो लंब बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सारा स्क्वायर रूट में, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 5 का 25 हो गया, 4 का 16 हो गया, 16 9 25 यानी अंडर 9 यानी 3, ये कितना आ गया 3। अब चलिए मान रखते हैं, आसानी से लगा सकते हो, साइन थीटा माइनस कास थीटा और बेटा टेन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, टेन थीटा माइनस काट थीटा है, सॉरी टेन थीटा माइनस काट थीटा है, काट थीटा और ये भी काट थीटा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी 3/5, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी 4/5 बटा, देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 3/4, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी 4/3। चलिए 3 में से 4 घटाएंगे तो -1/5 आ गया। ठीक है, बटा इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3 त्रिका 9 और -4 जो 16/12 बराबर -1/5 और सबका बटा, ध्यान दीजिएगा कठिन नहीं है, 16 में से 9 गए 7 -7/12, माइनस से माइनस कटा, ये हो जाएगा 1/5 गुणे 12/7 यानी 12/35, 5 7 35, आंसर आ गया आपका 12/35। चलिए इसको जो है मिटा दे रहे हैं, आप लगा सकते हो, बड़ा आसान सा सवाल है। सेक थीटा बराबर 5/4, साइन थीटा माइनस कास थीटा और टेन थीटा माइनस काट थीटा का वैल्यू निकालना है। सेक थीटा बराबर हो गया आपका कर्ण बटा आधार, लंब निकाल लीजिएगा, लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये बार बार जो है ये फार्मूला आपको होता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। मान जो भी निकलेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, माइनस माइनस लगा है, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण तो आधार बटा कर्ण 4/5, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार,
और काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब मान रख के जो है इसको सॉल्व कर दिया जाए। चलिए एक सवाल और जो है, यदि कोसेक थीटा बराबर यदि कोसेक थीटा बराबर 2 यानी 2/1, 2 यानी 2/1, ठीक है। तो निकालना है आपको काट थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस काट थीटा, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। काट थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 बाय काट थीटा, इसका मान निकालना है। निकाल सकते हो एकदम आसानी से। देखिए कोसेक होता है आपका साइन का उल्टा, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटा लंब, ठीक है। आधार निकाल दीजिए, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 3 √3, ये आ गया √3, ठीक है। कितना हो गया √3। अब चलिए मान रखते चलते हैं। काट थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी √3/1, इसी का मान रखा जा रहा है, प्लस साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, यानी 1/2 सबका बेटे 1 प्लस काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी √3/2। सॉल्व करते हैं पहले इसको, फिर उसके बाद में ये भी साथ में लेके चल रहे हैं। ये हो गया √3 प्लस 1/2 और सबका बेटे ध्यान दीजिएगा 2 1 2 यानी 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कट कर दीजिए। आगे आपका √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, √3 कोष्टक में 2 प्लस √3 और प्लस 1 बटा 2 प्लस √3, ठीक है। अब काटो, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √3 का 2 में गुणा करोगे तो हो गया 2√3, और इसका √3 में √3 का गुणा करोगे तो 3, और प्लस 1 पहले से ही है 2 प्लस √3, ठीक है। लगा रहे हैं सवाल को, 2√3 और प्लस 3 और 1 4/2 प्लस √3। यहाँ से 2 को ले लो कॉमन, तो 2 को कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस 2 बचेगा, √3 प्लस 2, और इसको भी √3 प्लस 2 लिख सकते हो आगे पीछे करके, ये दोनों कट गया, आंसर आ गया आपका 2। इसका आंसर आएगा 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ जो है हम अपने वीडियो कर रहे हैं, आप इस आज जो है समाप्त करते हैं। अपने दूसरे वीडियो में जो है त्रिकोणमिति के जो और भी बच्चे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल जो है, महत्वपूर्ण सवाल है, उसको करवाने वाले, ठीक है। सो धन्यवाद जो है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।